हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपको एक नई मोटिवेशनल स्पीच सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में बैंकों की शुरुआत कैसे हुए, इसकी स्थापना कब हुई तथा कितने प्रकार के बैंक हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारत में बैंकिंग का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। हम जब भी एक दूसरे के साथ वस्तु विनिमय के तहत वित्तीय लेन देन करते हैं तो इस कार्य में जो संस्था हमारी मदद करती है उसे बैंक कहा जाता है। अगर हम कहें कि बैंक हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बैकबोन है तो ये गलत नहीं होगा। बैंक हमारी सभी आर्थिक जरूरत को पूरा करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे देश में बैंकिंग प्रणाली बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत कब हुई? हमारे देश में बैंकिंग का इतिहास क्या है? यदि आप पाठक दोस्तों में से कोई बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, उसे पता होगा कि अधिकतर बैंक से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में बैंक के इतिहास और वर्तमान कार्यशैली से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज के आर्टिकल में हम आपको इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। यदि आप भी इस तरह की जानकारी को जानने के इच्छुक हैं तो आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ना चाहिए। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय बैंकिंग का इतिहास। ऐसा माना जाता है हमारे देश में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। अंग्रेजों के भारत आने से हमारे देश में अधिकतर वित्तीय लेन देन साहूकारों और महाजनों के द्वारा किया जाता था। जब 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की तो मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में कुछ एजेंसी गृहों की शुरुआत की जो लोगों को जरूरत के अनुसार ऋण प्रदान किया करते थे। आपको वित्तीय एजेंसियां ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा चलाई जाती थी। भारत में अंग्रेजों की यूरोपीय बैंकिंग व्यवस्था के आधार पर सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। लेकिन ये बैंक बिगड़ते आर्थिक हालात के कारण सन 1830 में बंद हो गया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सन 1786 में बैंक ऑफ कलकत्ता अब कोलकाता की स्थापना हुई। लेकिन कुछ कारणों की वजह से सन 1791 में इस बैंक को बंद करना पड़ा। इसके बाद सन 1806 में अंग्रेज अधिकारी वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान से लड़ाई को फंड करने हेतु मद्रास बैंक की स्थापना की, जिसका सन 1809 में नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। स्वतंत्रता से पूर्व देश में छोटे और मंझले बैंकों की संख्या मिलाकर कुल 600 से अधिक बैंक थे। इसी तरह देश के कुछ अन्य बड़े बैंक इलाहाबाद बैंक 1865, पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 स्थापित हुए। स्वतंत्रता के बाद भारत में बैंकिंग का इतिहास। 1947 से लेकर 1991 तक। भारत की आज़ादी के बाद देश में तत्कालीन इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में कुल 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये राष्ट्रीयकरण बैंकों के विस्तार, समेकन और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लेकर किया गया था। वर्ष 1991 में आरबीआई ने 10 निजी वित्तीय संस्थाओं आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, डीसीबी, इंडसलैंड बैंक आदि को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किए। भारत में वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में बैंक के प्रकार। हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार से है। शेड्यूल्ड बैंक्स, अनुसूचित बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित बैंकिंग अधिनियम 1934 के तहत वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक को आपस में मर्ज करके शेड्यूल्ड बैंक, अनुसूचित बैंकिंग की शुरुआत की है। इस तरह के सभी बैंक भारतीय बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के तहत अपना कार्य करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन अनुसूचित बैंकों में कमर्शियल बैंक्स को गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि कमर्शियल बैंक का कार्य मुख्य रूप से प्रॉफिट बेसिस और एडवांस लोन के उद्देश्यों को पूरा करना है। कार्य के आधार पर कमर्शियल बैंक को 4 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार है: पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंक।
बैंकिंग नियमों में गैर अनुसूचित बैंक को बैंकिंग अधिनियम 1949 के भाग 10 की धारा 5 के खंड ग में परिभाषित किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक देश का एकमात्र सेंट्रलाइज्ड बैंक है जिसके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों और नियमों को देश के प्रत्येक बैंक को मानने होते हैं। क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। देश में जो भी बैंक भारत सरकार द्वारा पोषित और संचालित किए जाते हैं वह पीएसयू या पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। इन बैंकों में 50% की हिस्सेदारी भारत सरकार की होती है। आपको बता दें कि इस तरह के सभी बैंक शेड्यूल्ड बैंक्स की सूची के तहत शामिल किए गए हैं। क्या होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? निजी क्षेत्र के बैंक। भारत सरकार के बैंकिंग अधिनियम 1956 के तहत निजी संस्थानों व्यक्तियों द्वारा चलाए जा सभी बैंक प्राइवेट बैंक कहलाते हैं। सभी प्राइवेट बैंक्स को बैंकिंग अधिनियमों के तहत स्वयं को आरबीआई के पास रजिस्टर करना होता है। क्या होते हैं रीजनल रूरल बैंक्स? आरआरबीएस। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी। रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीएस को हिंदी में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कहा जाता है। ये बैंक देश में ग्रामीण स्तर पर कार्य करने हेतु बनाए गए हैं। इन बैंकों से देश के छोटे मझले किसान मजदूर अपनी आवश्यकता अनुसार सस्ती ब्याज दरों पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। क्या होते हैं डेवलपमेंट बैंक्स? विकास बैंक। देश में 1948 में स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। आपको बताते चलें कि सन 1982 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना की गई जिसके तहत लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की शुरुआत हुई। आप लिस्ट में देश के विकास बैंक के बारे में जान सकते हैं। नाबार्ड, निर्यात आयात बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम, आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईआईबीआई, एससीआईसीआई लिमिटेड। भारत में बैंकिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत में सबसे पहला बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जिसकी स्थापना सन 1770 में अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में की गई थी। भारत के नागरिकों द्वारा देश का पहला प्रतिबंधित बैंक अवध वाणिज्य बैंक था। भारत में कार्य करने वाला पहला विदेशी बैंक एचएसबीसी है। देश में आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक है कैनरा बैंक। देश के बाहर अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत करने वाला पहला बैंक है एचएसबीसी जिसने सन 1987 में मुंबई से एटीएम सेवा को शुरू किया। इलाहाबाद बैंक देश का ऐसा बैंक है जिसके पास देश के पहले बैंक का एक जॉइंट स्टॉक पब्लिक बैंक ओल्डेस्ट स्टॉक है। भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक कहा जाने वाला बैंक है आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सन 1883 में देश में चेक द्वारा वित्तीय लेन देन की शुरुआत करने वाला पहला बैंक है बंगाल बैंक। बैंकिंग व्यवस्था में सेविंग अकाउंट बचत खाता की शुरुआत करने वाला पहला बैंक है प्रेसिडेंसी बैंक जिसने ये सेवा सन 1833 में शुरू करी थी। आईसीआईसीआई भारत में पहला ऐसा बैंक बना जिसने अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान की। ग्राहकों को म्यूचुअल फंड बेचने वाला देश का पहला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। देश में अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला डिजिटल बैंक है डीजी बैंक। देश में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकिंग की शुरुआत करने वाला बैंक है सिंडिकेट बैंक। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। एक्सिस रिसीवेबल सूट आर्स को लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? एक्सिस रिसीवेबल सूट आर्स सुविधा को लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक एक्सिस बैंक है। किस बैंक के द्वारा भारतीय सेना के जवानों के लिए योद्धा सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा बॉब फाइनेंशियल सॉल्यूशंस के द्वारा भारतीय सेना के जवानों के लिए योद्धा सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की स्थापना वर्ष 2008 में आरबीआई के द्वारा की गई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया?
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आंध्रा बैंक 20 नवंबर 1923 मुख्यालय हैदराबाद। पंजाब एवं सिंध बैंक 24 जून 1908 मुख्यालय दिल्ली। विजया बैंक 23 अक्टूबर 1931 मुख्यालय बंगलौर। कॉर्पोरेशन बैंक 12 मार्च 1906 मुख्यालय मंगलौर। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 19 फरवरी 1943 मुख्यालय गुड़गांव। न्यू बैंक ऑफ इंडिया 1936 मुख्यालय नई दिल्ली। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। प्री इंडिपेंडेंस स्टेज। स्वतंत्रता पूर्व चरण के दौरान भारत में बैंकिंग के इतिहास पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए नीचे चर्चा की गई है। उस चरण में 600 से अधिक बैंक मौजूद थे। भारत का पहला बैंक 1770 में स्थापित किया गया था और इस प्रकार बैंक ऑफ हिंदुस्तान की नींव के साथ भारत में बैंकिंग प्रणाली शुरू हुई। इस चरण के दौरान शीर्ष 3 बैंकों का विलय हो गया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, और इंपीरियल बैंक के रूप में अस्तित्व में आए, जिसे बाद में 1955 में एसबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया। इस अवधि के दौरान कुछ अन्य बैंकों की भी स्थापना की गई, जैसे इलाहाबाद बैंक 1865, पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1991। यहाँ 1947 से 1991 की अवधि तक भारत में बैंकिंग के इतिहास के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। इसी अवधि में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसी अवधि के दौरान 1 जनवरी 1949 को भारत के केंद्रीय बैंक का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। नरसिम्हा समिति की सिफारिश से 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया बियॉन्ड 1991। यहाँ हमने 1991 के बाद भारत में बैंकिंग के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है। वर्ष 1991 में बैंकों के प्रगति के संकेत के रूप में लिबरलाइज्ड आर्थिक नीतियां बनाई गईं। इस दौरान विस्तार, समेकन और कई तरीकों में वृद्धि के दौर के रूप में जाने जाने वाले इस चरण को समृद्धि का चरण के रूप में जाना जाता था। आरबीआई ने 10 निजी संस्थाओं को भी लाइसेंस दिया, जिसमें शामिल हैं आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, डीसीबी, इंडसइंड बैंक। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया कैटेगरीज। वर्तमान में भारत में बैंकों को अनुसूचित और शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स वर्गीकृत किया जा सकता है। शेड्यूल्ड बैंक्स। भारत में अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो उन बैंकों का गठन करते हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसमें मूल रूप से वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक शामिल हैं। वाणिज्यिक बैंकों में प्रमुख रूप से अनुसूचित और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा विनियमित हैं। वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से प्रॉफिट बेसिस पर काम करते हैं और अग्रिम ऋण के उद्देश्य से जमा स्वीकार करने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। हम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ये वे संस्थाएं हैं जिनका स्वामित्व सरकार के पास है। पूंजी में 51% से अधिक हिस्सेदारी है। निजी क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक वे संस्थाएं हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों संस्थानों के पास है और ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, ये संस्थाएं पूरी तरह से सरकार के अधीन हैं और समाज के ग्रामीण क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम करती हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 का 10 की धारा 5 के खंड सी में परिभाषित गैर अनुसूचित बैंक, जो एक अनुसूचित बैंक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। देश का पहला बैंक फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था और कब बना था? जाने भारतीय बैंकिंग का इतिहास। आज़ादी से पहले भी बैंकिंग व्यवस्था की नींव रख दी गई थी और आज़ादी के बाद बैंकिंग ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में खुद के स्थापित कर लिया है। भारत का पहला बैंक गुलाम भारत में बना था। बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बैंकिंग व्यवस्था का योगदान नकारा नहीं जा सकता है।
आज़ादी से पहले भी बैंकिंग व्यवस्था की नींव रख दी गई थी और आज़ादी के बाद बैंकिंग ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में खुद के स्थापित कर लिया है। भारत का पहला बैंक गुलाम भारत में बना था। इसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसे 1770 में स्थापित किया गया था और ये तत्कालीन भारतीय राजधानी कलकत्ता में स्थापित किया गया था। हालांकि ये बैंक लगातार सफल काम करने में नाकाम रहा और 1832 में इसका परिचालन बंद कर दिया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता से पहले देश में 600 से अधिक बैंक पंजीकृत किए गए थे, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने कार्य में सफलता बरकरार रख पाए। इनमें महत्वपूर्ण बैंक कुछ प्रकार थे। जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786-1791, अवध कमर्शियल बैंक 1881-1958, बैंक ऑफ बंगाल 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की स्थापना की थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, और उन्हें प्रेसिडेंशियल बैंक कहा जाता था। इन तीनों बैंकों को बाद में 1921 में मिला दिया गया और इस विलय के बाद तैयार बैंक का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। बता दें कि इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बाद में 1955 में राष्ट्रीयकृत किया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। वर्तमान में एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। कुछ बैंकों को बाद में फिर चालू किया गया था। इसके स्थापना का साल और बैंक का नाम यहाँ दिया गया है। ये भी बैंक आज़ादी से पहले अंग्रेजों के कार्यकाल में ही स्थापित किए गए थे। इलाहाबाद बैंक 1865, पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1906, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, कैनरा बैंक 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908। माना जाता है कि बैंकिंग व्यवस्था में आधुनिकता के अभाव, भ्रष्टाचार, मैनेजमेंट की कमियों के चलते कुछ बैंक बंद हो गए थे। आज़ादी के बाद बैंकिंग व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास आरंभ किए गए। गांव के लोगों तक बैंकिंग व्यवस्था की पहुंच करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1949 में आरबीआई की स्थापना की गई। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और बाद में 1969 से 1991 तक 14 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक शामिल हैं। इनके अलावा 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनमें आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कम, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, विजया बैंक शामिल रहे। एसबीआई से संबद्ध रहे बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शामिल थे। 2008 से 2017 के बीच सभी बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी सुदृढ़ करने के लिहाज से बैंकों के चेन स्थापित की गई है। इन्हें रीजनल रूरल बैंक आरआरबी का दर्जा दिया गया। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में 1991 का साल भी महत्वपूर्ण रहा। इस समय कम से कम 10 प्राइवेट बैंकों की स्थापना करने के लिए पहले सरकार ने और फिर आरबीआई ने अपनी मंजूरी दी। इनमें ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक,
एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, इंडसइंड बैंक, सेंचुरियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, टाइम्स बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ विदेशी बैंकों को भी भारत में अपना काम करने के लिए इजाज़त दी गई। देखा जाए तो इंदिरा गांधी के बाद 1991 में नरसिंह राव की सरकार के बाद वर्तमान मोदी सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव किए हैं। हर सरकार ने तत्कालीन समस्याओं के समाधान और ज़रूरतों को देखते हुए फैसले लिए हैं। बता दें कि साल 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 थी। पिछले कुछ सालों में पीएसयू बैंकों की संख्या अब 27 से घटकर 12 हो गई है। इससे पहले साल 2017 में मोदी सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के 5 सब्सिडियरी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक में मिला दिया था। इनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल थे। इसके साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा बैंक बन गया। मोदी सरकार ने 2018 में 3 और बैंकों के विलय का ऐलान किया था। इन 3 बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया। 2019 में सरकार ने कुछ और सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और यूनाइटेड बैंक में विलय की घोषणा की। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो गया। इसके साथ ही यह 5वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है। वहीं इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया, जिसके बाद ये 7वां सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा। इसके अलावा कैनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज हो गया। देश में अब 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रह गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक विद मर्जर ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक विद मर्जर ऑफ सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद पोमर्जर ऑफ आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक विद मर्जर ऑफ इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब और सिंध बैंक। वर्तमान समय में बैंकों के द्वारा किए जाने वाले कार्य पुरातन समय में महाजनों एवं साहूकारों के द्वारा किए जाते थे, जिसके अंतर्गत जनता महाजनों तथा साहूकारों के पास अपनी कीमती वस्तुएं तथा जेवर आदि रखती थी और आवश्यकता पड़ने पर अपनी बहुमूल्य वस्तुओं जैसे जमीन जायदाद, गहने, पशुओं आदि को गिरवी रखकर ऋण भी लेती थी। अतः महाजन तथा साहूकार ही उस समय बैंकों के रूप में कार्य करते थे। भारत में विशाल खनिज संपदा होने के कारण भारत का अन्य देशों के साथ बढ़ते व्यापार चलते विदेशी व्यापारी भी यहां आकर अपना व्यापार करने लगे, जिसमें पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड आदि थे। 1600 ईस्वी में भारत अंग्रेज़ों के आ जाने के बाद उन्होंने भारत के सभी वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य गतिविधियों को धीरे धीरे समझना शुरू किया और अंततः समूचे भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। भारत में अपना उपनिवेश स्थापित करने के बाद भारतीय संपदा से अर्जित धन के प्रबंधन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने अनुसार चलाने के लिए अंग्रेजों को एक ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई जो उनके लिए वित्तीय प्रबंधन का कार्य कर सके। तत्पश्चात 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा भारत में प्रथम बैंक की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारत में वर्तमान में स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार के बैंक कार्यरत है, लोक बैंक व निजी बैंक, जिन्हें सरकारी व प्राइवेट बैंक के नाम से भी आम भाषा में बोला जाता है। लोक क्षेत्र सरकारी के बैंक वे बैंक कहलाते हैं जिनमें भारत सरकार की आधे से अधिक शेयर पर हिस्सेदारी होती है, तथा इस प्रकार के बैंक का रजिस्ट्रेशन भारत के राष्ट्रपति के नाम होता है। स्टेट बैंक ग्रुप्स इस प्रकार की संस्था है। निजी क्षेत्र अथवा प्राइवेट बैंक वे बैंक कहलाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति विशेष अथवा संस्था के नाम का होता है।
इसमें भी भारत सरकार के शेयर होते हैं, मगर आधे से कम शेयर सरकार का तथा शेष संबंधित मालिकाना हक वाले व्यक्ति का होता है। भारत में अधिकतर बैंक इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इत्यादि। भारत में बैंकिंग प्रणाली स्थापित करने का श्रेय अंग्रेजों को जाता है। सर्वप्रथम 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। यह आधुनिक भारत का पहला बैंक था। इसके बाद अपने व्यापार के विकास के लिए बैंकों की स्थापना का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना के साथ ही लाखों बैंक एक साथ विभिन्न शहरों में खोले गए थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया व पंजाब नेशनल बैंक सबसे पहले शुरू किए जाने वाले भारतीय बैंक थे। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात सभी छोटे बैंकों का इंडियन इंपीरियल बैंक में विलय कर इसका स्वामित्व ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। आज़ादी के बाद इसी का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। भारत का ये पहला एवं एकमात्र सार्वजनिक बैंक है जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। आशा करता हूं कि बैंकिंग सेक्टर से संबंधित जानकारी आप सभी को समझ आया होगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप लोग का प्यार ही इस चैनल की सफलता है। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।